सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ। बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात। टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र। क्या होगा सस्ता, क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात। तो फटाफट जुड़िए बिस्तक के साथ। भारतीय को भारत से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन भारत को एक भारतीय से बाहर नहीं निकाल जी सकते। उनके हालातों के बारे में बिल्कुल पता था कि ये मतलब कैसे हैं। और ये जो इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है, वो भारत का सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के बाद। तो यहाँ का जी जो प्रोफाइल है लोगों का, वो भी जी, मतलब बहुत सिमिलर है। पीको होकर फॉल लगकर सबके साथ पहुंचती है वो साड़ी। चैलेंजेस तो लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन उस चैलेंज को कैसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, यही हमारा ये हमारी कोशिश होती है। हमने 600 से भी ज्यादा फैमिलीज को रेशन सप्लाई किया। हम्म। और जो भी सेल्स प्रोसीड्स थे उस 3 to 6 months के दौरान, वो सभी जो प्रोसीड्स थे वो वीवर फैमिलीज को जा रहे थे। तो उससे क्या हुआ, तब मतलब सिचुएशन बहुत ही टाइट था हमारे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। स्टार्टअप करें क्या? आइडियाज तो बहुत है, लेकिन मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के आगे टिक पाएंगे? नौकरी छोड़कर बिजनेस में एंट्री क्या सही रहेगा? फंडिंग कैसे होगी? रिस्क लेना सही है या गलत? ये तमाम सवाल आपके जहन में आते होंगे, क्योंकि मेरे मन में तो आते ही हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं को फाउंडर शोभितम की अपर्णा त्यागराजन, जिन्होंने 40 के उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया, वो भी किसी फंड के बिना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बिस्तक को अपना समय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। जी बिल्कुल। एक टेकी इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट में आपने 10 साल तक काम किया है। उसके बाद सडन डिजाइनिंग में कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, तो लाइफ तो अच्छी चल रही थी, जैसे वो कहते हैं ना, इंडियन ड्रीम करके। तो जी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था मेरा। शादी हुई, फिर हम यूएस में सेटल हुए और अच्छा खासा जॉब चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट में। लेकिन बचपन से ही शौक था अ, कला की, लाइक कपड़ों का शौक था, खुद बनाने का शौक था, डीआईवाई जिसे कहते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, वो सब बचपन से जी। ही शौक था। तो वैसे तो कंपनी 2020 में ही शुरू हुई थी, हम्म। लेकिन जो शौक था वो बचपन से था। तो ऐसा हुआ कि मैं और मेरी बहन, हम दोनों ने ही मिलके ये कंपनी स्टार्ट किया है। हम्म। और हम दोनों का एज गैप था 10 years का, तो वो मेरे से 10 साल छोटी है। तो हम्म। उसका जब सेकंड बर्थडे आने वाला था, तो मैं सोची थी उसके लिए क्या बनाऊं। दोनों बहुत क्यूट लड़की थी वो। तो मैं सोची थी उसके लिए क्या करूं बर्थडे के लिए। फिर लगा कि चलो उसके लिए ड्रेस बनाते हैं। ठीक है, तो घर में जो पुराने कपड़े थे, लाइक मम्मी की पुरानी साड़ी थी, उसमें से मैंने एक छोटा सा स्कर्ट एंड टॉप बनाया। उसमें थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वगैरह किया हम्म। और वो गिफ्ट था आई थिंक। तो एक्चुअली जो शुरुआत है कंपनी की, तो वहां से शुरू हुई। और बहुत अच्छा लगा। और बहुत ऐसा लगा कि चलो, हम माइंड में एक आइडिया आ गया और हाथ से वो बन गया हमारे लिए। और हम्म। जहां भी हम जाते थे, लाइक स्कूल पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, सब बोलते थे कि ये कपड़े आपने कहाँ से खरीदे। और हम बोलते थे कि ये कपड़े हमने खुद बनाए। तो हमें काफी एंकरेजमेंट मिली औरों से। फिर जैसे मैंने कहा, शादी हुई, इंडिया के बाहर सेटल हुए अमेरिका में। और कहते हैं ना कि एक भारतीय को भारत से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन भारत को एक भारतीय से बाहर नहीं निकाल जी सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत वो कहते हैं ना, लॉन्गिंग जो था कि देश के साथ जुड़े रहने का। तो हम्म। खाने के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, वो सब जुड़े रहते थे। और एक खास थीम औरतों के लिए ये भी होता है कि हमारा जो जो हम पहनते हैं वो हमारा आइडेंटिटी बन जाता है। तो मुझे हम्म। बहुत खुशी होती थी साड़ियाँ पहनने का और इंडियन कपड़े पहनने का। और ये ऐसे हुआ कि तब इंडियन कपड़े, जो ऑथेंटिक कपड़े हैं, वो ना हम्म। बहुत मुश्किल से मिलते थे। मतलब जो एडवर्टाइज किया होता था कि ऑनलाइन में कि ये प्योर सिल्क है, बनारसी है वगैरह, हम्म। जब खरीद के जब आता था वो प्रोडक्ट, तो कुछ और ही निकलता था। तो वो मतलब प्योर नहीं होता था, या फिर हम्म। फोटो में कुछ और दिखता था, सामने कुछ और होता था। तो तब हमें लगा कि चलो कुछ करना चाहिए हमें। हम्म। तो शुरुआत वहीं से हुई।
तो हमने कहा कि चलो 50 प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। तब पैसे भी इतना नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि पता नहीं था कि ये कहाँ चलेगा जाएगा। तो हमने बस मार्केट प्लेस में लॉन्च किया, सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स थे, लेकिन रेस्पॉन्स हमें इतना अच्छा मिला कि 3 ही दिन में हमें पहला ऑर्डर फ्रांस से मिला। और जिन्होंने खरीदा वो इंडियन भी नहीं थे, तो उससे हमें बहुत एनकरेजमेंट मिला। पहले दिन में 1 ऑर्डर्स आते थे, फिर 2 ऑर्डर्स आते थे, और अब उसके बाद हमने 50 कंट्रीज को शिप किया है, और इतने हमारे कस्टमर्स हैं दुनिया भर में। तो ये स्टोरी है हमारी। और उसके बाद हमने बिल्कुल पलट के नहीं देखा कि कभी ऐसा नहीं लगा कि हमने टेक जॉब छोड़ दिया, कुछ और कर रहे। तो बहुत खुशी मिलती है। जी, बिल्कुल। आपने अभी कहा कि एक इंडियन ड्रीम होता है, बाहर यूएस में जाके सेटल हो जाना, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में अच्छे खासे पोज़ीशन में काम करना 10 सालों तक। उसके बाद वो हिम्मत कहाँ से जुटाई आपने कि एकदम से नौकरी छोड़ दो और सीधे कुछ स्टार्टअप कर दो शोभितम? आपने जैसा अभी भी कहा कि मुझे पता नहीं था कि वो बढ़ेगा कि नहीं, 50 प्रोडक्ट से आपने शुरुआत की इसकी, वो हिम्मत कहाँ से जुटाई आपने? हिम्मत, वो कहते हैं ना, पैशन। दिन भर दिन वो पैशन बिल्कुल बढ़ता जा रहा था। और जो हमारे बुनकार हैं, वीवर्स हैं, हुँ, मतलब इनसे पहले हम काम करते थे, मतलब अपने लिए काम करते थे, अपने लिए प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो हमें मतलब उनके हालातों के बारे में बिल्कुल पता था कि ये मतलब कैसे हैं। और ये जो इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है, वो भारत का सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के बाद। तो यहाँ का जी जो प्रोफाइल है लोगों का, वो भी जी। मतलब बहुत सिमिलर है। मतलब बहुत लोग मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे ही होते हैं। तो जब भी हम उनके साथ काम करते थे, वो मतलब उनके जो चैलेंजेस होते थे उसके बारे में बताते थे। तो हमेशा ये था कि उनके लिए कुछ करना है करके। और एज विमेन, जो हम 2 सिस्टर्स हैं, तो हुँ, ये भी था कि विमेन को हेल्प करना है। और काफ़ी लोगों को ये नहीं मालूम कि एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काफ़ी हुँ, औरतें हैं। तो एक तो था कि शौक था, हुँ, और एक और चीज़ ये था कि हेल्प करना है करके। और ऐसा भी था कि ये जो स्पेस है हमारा हैंडीक्राफ्ट का, ये बहुत ही डिसऑर्गनाइज्ड है, राइट? हुँ, बहुत ही फ्रैगमेंटेड है। एग्ज़ैक्टली। हुँ, हाँ, तो ये था कि टेक्नोलॉजी हमें अच्छे से मालूम है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस स्पेस को डिसरप्ट करना है। तो ये नहीं था कि टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया है, लेकिन ये था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे कैसे इसका चेंज इस फील्ड में लाए। तो हुँ। या तो यही स्टोरी है हमारी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये शोभितम नाम कैसे पड़ा? बड़ा ही यूनिक सा नाम लग रहा है शोभितम। क्या सोचा आपने इस कंपनी का नाम शोभितम रखे? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली शोभितम नाम जो है वो मम्मी ने दिया था। तो हुँ, पहले हम सोचे थे कि क्या नाम थे। और हुँ, हमेशा मतलब ये था कि ये नाम का ना डोमेन रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। तो जब भी हुँ, कोई मन में नाम आता था, और मेरी सिस्टर को ये था कि ये नाम जो है, जो भी नाम रखेंगे वो संस्कृत ओरिजिन का होना चाहिए, हुँ, वेस्टर्न नहीं होना चाहिए। तो जो भी नाम मन में आता था, हम पहले चेक करते थे कि डोमेन है कि नहीं। और काफी सारे नेम्स जो आते थे, वो उसका डोमेन ऑलरेडी था। तो एक दिन मम्मी ने कहा कि शोभितम रखो, बिकॉज़ शोभितम मीन्स ग्रेस। और हमें भी बहुत अच्छा लगा। फिर हमने चेक किया कि ये नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं, रजिस्टर्ड नहीं था तब। तो फट से हमने रजिस्टर कर दिया, और हाँ, तो ये शोभितम नाम आ गया। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि आपके मन में उस वक़्त पॉपअप हुआ था कि बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी लोग सर्च करते हैं, लेकिन जब ऑर्डर करते हैं, उनके पास जब वो आता है, तो वो डुप्लीकेट होता है, वो एकदम से प्योर होता नहीं है। लेकिन आप उसी सेक्टर में कूदी हैं, ऑनलाइन आपका काम चलता है, तो कहीं न कहीं आपको तो ये ज़रूर लगा होगा कि क्या मुझ पे या शोभितम पे लोग भरोसा कर पाएँगे कि नहीं? इस भरोसे के साथ कैसे आप आगे बढ़े? हाँ, बहुत सही बात है, क्योंकि जो मेरे चैलेंजेस थे, वो और लोगों के भी चैलेंजेस हैं, तो वो जी। क्यों भरोसा करेंगे, राइट? हुँ, तो शुरुआत हमने बहुत छोटे स्केल में ही किया था। और हुँ, क्या हुआ कि पहले ही हमें मतलब जिन्होंने भी हमसे लिया था, जिनके बैड एक्सपीरियंसेस थे पहले, तो हुँ, उन्हें ये प्रोडक्ट हाथ में आने के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक था। और जो हमारे सिल्क्स होते हैं, वो बिल्कुल जी। सिल्क मार्क सर्टिफाइड होते हैं गवर्नमेंट एजेंसी हुँ, से। और ये सोचिए कि हम हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो 70% इंडिया के बाहर हैं।
तो वो मतलब कहाँ जाके टेलर के पास फॉल्स पिको कराएंगे, कहाँ जाके वो ब्लाउज सिलवाएंगे, तो हम जो है वो पूरा सोल्यूशन उन्हें देते हैं। तो जब कस्टमर्स को वो जो फाइनल प्रोडक्ट हाथ में मिलता है, तो नेचुरली हम आज जो जिस एरा में रहते हैं वहां पे कस्टमर फीडबैक रिव्यू ये बहुत मायने रखता है। तो शुरू से ही हमें बहुत सारे 5 स्टार रिव्यूज मिलने लगे, और हम्म। अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 8,000 के आसपास 5 स्टार रिव्यूज हैं। तो आई थिंक उससे काफी लोगों को कॉन्फिडेंस मिला कि और लोग अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, और या फिर लोग हमें रेफर कर रहे हैं। तो उसके थ्रू आई थिंक लोगों को और कॉन्फिडेंस आया कि चलो ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद हमारा जो रिपीट रेट है कस्टमर का वो बहुत ही स्ट्रांग रहता रहा, कि एक बार कस्टमर को अच्छा लगा हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो वो बार बार आने लगे। मैम आप बात कर रही थी अपने यूएसपी की, आपने कहा कि आपका सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपका ये। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो सेक्टर है पूरा बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं इस पूरे ही सेक्टर में, इसको कैसे देख रही हैं? हाँ, जिसे कहते हैं ना बैरियर टू एंट्री, मतलब एक जी। साड़ी बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत कम बैरियर टू एंट्री है, क्योंकि कोई भी आजकल स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि कोई जी। भी फेसबुक पेज ओपन कर सकता है, प्रोडक्ट्स हम्म। लिस्ट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि लोग कॉन्फिडेंस के साथ ले सके, और उन्हें मतलब ये गारंटी हो कि जो ले रहे हैं वो ही मिल रहा है, आई थिंक वो डिफरेंशिएटेड फैक्टर हम देते हैं। हम्म। तो हमारे कुछ यूएसपीस हैं। हम्म। फर्स्ट, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली सोर्स से लेते हैं हम। ठीक है, हम्म। ऐसा नहीं है कि किसी बीच में कोई मिडिल पीपल है उनसे ले रहे हैं, डायरेक्टली तो आप सोर्स के साथ। आउटसोर्स करते हैं अपना प्रोडक्ट, मतलब खुद नहीं, अपना आपका आउटसोर्स बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, यूनिट नहीं है? हम्म। आउटसोर्स बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आउटसोर्स का अच्छा। मतलब बीच में और लोग हैं। हम हम्म। डायरेक्टली जो वीवर्स, जो बुनकार, जो आर्टिसंस हैं उनके साथ काम हम्म। करते हैं। तो अच्छा। उसमें क्या होता है कि मास प्रोडक्शन नहीं रहता, और हम्म। जब मास प्रोडक्शन नहीं रहता तो हम उनके साथ डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। वो डिजाइन्स बहुत ही यूनिक होते हैं, तो हम्म। वो चीज कस्टमर्स को बहुत अच्छी लगती है, खासकर जो कस्टमर्स इंडिया के बाहर रहते हैं। एंड वो इसलिए क्योंकि इंडिया में तो वैसे भी मतलब मौके आ जाते हैं, लेकिन जो इंडिया के बाहर आते हैं उन्हें वो एथनिक कपड़े वगैरह पहनने के मौके कम होते हैं। तो हम्म। जब भी वो एथनिक कपड़े पहनना चाहते हैं तो वो यही चाहते हैं कि वो बहुत ही हटके हो। ठीक है, तो हम्म। एक यूएसपी हमारा है डिजाइन्स। तो डिजाइन्स जो सिलेक्शन है वो बहुत यूनिक है। हम्म। सेकंड चीज ये है कि जो भारत का जो पूरा लेंथ एंड ब्रेथ है वो उसे कवर करते हैं। हम्म। आजकल अगर आप बड़े बड़े प्लेयर्स को देखेंगे तो वो किसी एक क्लस्टर में बहुत स्ट्रांग होंगे, जैसे बनारसी, वो मतलब बनारसी साड़ीज के लिए लोग उन्हें जानते होंगे, या फिर कांजीवरम साड़ीज के लिए लोग उन्हें जानते होंगे, या चिकनकारी या गढ़वाल ऐसे। हम्म। लेकिन हम जो है पूरे इंडिया के वीव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं ना, हम्म। जितने लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में, जितने डायलेक्ट्स हैं, उतने ही हमारे वीव्स हैं। तो आई थिंक हम्म। वो रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से हम करते हैं। और एक यूनिक चीज एक और भी है कि जुगलबंदी साड़ीज, जैसे हमने हम्म। कांजीवरम और चिकनकारी को एक, दोनों आर्ट फॉर्म्स को एक साड़ी में प्रेजेंट किया, तो ऐसे डिजाइन ना और कहीं नहीं मिलते। हम्म। और अगर शोभितम में ही मिलते हैं तो मतलब लोग सोचते ही नहीं होंगे ना कि कहीं और से लेना चाहिए। तो एक तो होता हम्म। है डिजाइन, जी। सेकंड हमारा क्वालिटी। हर प्रोडक्ट जो है कस्टमर को जाने से पहले 3 बार उसका क्वालिटी चेक होता है। तो हम्म। बाई चांस भी कुछ हो गया तो मतलब वो कस्टमर को जाता नहीं है, तो कस्टमर्स मतलब बहुत ही तसल्ली से हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं। तीसरी हम्म। चीज ये कि हमारा पूरा वैल्यू एडेड सर्विसेज होता है। ये नहीं कि जैसे मैंने कहा कि साड़ी, सिर्फ साड़ी से मतलब काम नहीं चलता, साड़ी में फॉल्स हम्म। होना चाहिए, पिकिंग होना चाहिए, टाजल्स होने चाहिए, हम्म। और ब्लाउज स्टिचिंग, राइट। तो वो पूरा हम्म। जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हम ऑफर करते हैं। मतलब एक सेकेंड, मतलब आपकी जो साड़ी है वो कस्टमर तक पहुंचती है तो वो पीको होकर, फॉल लगकर सबके साथ पहुंचती है वो साड़ी? हाँ जी, कोई भी साड़ी जो आप शोभितम में देखेंगे, हम्म। कस्टमर को जाती है फॉल्स पिकिंग टाजल्स के साथ ही। हम्म। ओके, और ब्लाउज स्टिचिंग भी हम ऐसा सर्विस ऑफर करते हैं। जी। मैं आपके इंटरव्यू से पहले आपके ऊपर जब रिसर्च कर रही थी, आपके साइट पर गई मैं, तो जो आपकी साड़ी की जो मिनिमम प्राइस दिखी मुझे वो 5000 समथिंग, मान लीजिए 6000 की एक साड़ी पड़ती है। अ, भारत में एक बड़ा ऐसा तबका है जो 5000 की साड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप कि अफोर्डेबल थोड़ा और बनाया जा सकता है?
सही बात है। तो जब हमने कंपनी स्टार्ट किया था, अमेरिका में स्टार्ट किया था। और क्या हुआ कि जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स ले रहे थे, काफी फैमिलीज को ये लगा कि शोभितम साड़ीज, शोभितम प्रोडक्ट्स जो है वो उनके फैमिलीज जो इंडिया में है वो भी एक्सपीरियंस करें। तो काफी ऑर्डर्स इंडिया से आने लगे। हाँ, इंडिया मार्केट में भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो तब लास्ट ईयर हमने विद्या बालन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हम लेकर आए, और तब से मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आप बात आपकी सही है, इंडिया मार्केट जो है वो प्राइस कॉन्शियस है। तो आई गिव यू अ स्कूप, हम अपना फर्स्ट ऑफलाइन एक्सपीरियंस स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं बैंगलोर में। तो वहां पे काफी सारे और चॉइसेस मिलेंगे आपको, एंड इन डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स टू केटर टू द इंडिया ऑडियंस। इंडीड मैम। आपने कहा कि अब ऑफलाइन में भी आप आने वाली हैं, अभी तक आपका बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन चलता था, तो ऑफलाइन में आप कहाँ कहाँ आउटलेट लगाने का सोच रही है? बेंगलुरु में फर्स्ट होगा, और इसके लिए क्या आपने फंडिंग का कुछ वीसीज को अप्रोच किया है? हाँ, तो हमारा फर्स्ट स्टोर बैंगलोर में होगा, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बैक एंड ऑपरेशंस है वो बैंगलोर में है। और बैंगलोर मार्केट जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट जो सबसे बड़ा मार्केट है वो हैदराबाद का है। तो हमारा फर्स्ट लॉन्च बैंगलोर में होगा, फिर नेचुरली हम सोच रहे हैं कि हैदराबाद में ट्राई करें, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स हम पैन इंडिया जाना चाहते हैं। और जहां तक वीसीज की बात हुई, यस, हम फंडेड है थ्रू अ सेक्टर फोकस्ड वीसी कंपनी, जो मतलब फुली सपोर्टेड है, मतलब फुली सपोर्ट करते हैं हमारे विजन को। और वो भी यही चाहते हैं कि हम ओमनी चैनल रहें, ऑफलाइन भी हो हमारा, ऑनलाइन भी हो, ताकि हम मतलब मैक्सिमम जितने क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं वो करें। ठीक है, तो आपका इरादा पूरे पैन इंडिया में धीरे धीरे फैलने का है। जी बिल्कुल। अब्रॉड में और कितने देशों में आप ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और ये शिपिंग कैसे होती है? गुड क्वेश्चन। तो अभी तक जो है यूएस हमारा प्राइमरी मार्केट है, वो ये क्योंकि इंडिया के बाहर मैक्सिमम इंडियंस जो है वो यूएस में है, सबसे ज्यादा अफोर्डेबिलिटी भी वहां पे है। तो यूएस जो है वो हमारा प्राइमरी मार्केट है। उसके बाद हमारे हैं टॉप 5 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस एंड मिडल ईस्ट। तो ये हमारा टॉप 5 है। और अभी तक हम ऑलमोस्ट 50 कंट्री शिप कर चुके हैं। तो 6 कॉन्टिनेंट जो है, सभी कॉन्टिनेंट्स में हम शिप कर चुके हैं। और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम यहाँ शिप नहीं कर सकते, वहां शिप नहीं कर सकते, तो वर्ल्ड ओवर हम शिप करते हैं। और जो शिपिंग होता है वो बहुत ही फास्ट सर्विस, हमारे जो कुरियर प्रोवाइडर्स हैं वो लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर्स हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर्स 2 दिन में पहुंच जाते हैं। तो मतलब अगर हम मंडे को शिप करते हैं तो वेडनेसडे तक कस्टमर्स को पहुंच जाता है। तो इसलिए कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगता है कि आज ऑर्डर किया और परसों प्रोडक्ट्स मिल गए। जी बिल्कुल। तो ये जो ऑफलाइन आप आना चाह रही हैं, सिर्फ इंडिया में आउटलेट्स लगेगा, ये ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड? इंडिया में करेंगे और फिर यूएस में नेचुरली, क्योंकि यूएस में हमारा कस्टमर बेस ऑलरेडी है। और काफी कस्टमर्स पूछते रहते हैं हमसे कि स्टोर्स ओपन कीजिए। तो इंडिया के बाद नेचुरली यूएस में ओपन करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो 2019 में आपने ये इसकी शुरुआत की थी शोभितम को, फिर 2020 में कोविड महामारी आ गई। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आपको वहाँ उस वक़्त फेस किया होगा आपने, उसको कैसे आपने कोप किया? चैलेंजेस तो लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन उस चैलेंज को कैसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, हुँ, यही हमारा यही हमारी कोशिश होती है। तो कोविड जब हुआ, ये सबके लिए बहुत ही डिफरेंट यूनिक सिचुएशन था, क्योंकि पहले किसी ने ये एक सिचुएशन एक्सपीरियंस किया नहीं था। और मतलब जो टेक्नोलॉजी वाले एरिया में काम कर रहे थे उनके लिए तो फिर भी मतलब ब्लेसिंग था, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे। लेकिन जो हमारे वीवर्स थे, जो आर्टिजन्स थे, उनका जब हुँ, लूम बंद हो गया तो मतलब सब कुछ बंद हो गया, मतलब जी। चूल्हा भी बंद हो गया, क्योंकि हुँ, वो और किसी भी तरह से वो मतलब उनका जो इनकम है वो आ नहीं रहा था। तो काफी हमने उस टाइम पे सुना कि उनकी स्टोरी सुने, बहुत मतलब हमें बुरा लगा। मतलब कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि वो बिल्कुल पानी पीकर, पैसे नहीं थे हुँ, उनके पास, बस सिर्फ पानी पी रहे थे। तो हमने कहा कि चलो कुछ करते हैं। तो तब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, बिकॉज हमने तभी शुरू किया था।
लेकिन हमने कहा कि चलो कुछ करना है, क्योंकि ये लोग जो हैं यही हमारे मतलब यही लोग हमारे फाउंडेशन है, तो इनके लिए कुछ करना है करके। तो तब हमने 600 से भी ज्यादा फैमिलीज को रेशन सप्लाई किया। हम्म। और जो भी सेल्स प्रोसीड्स थे उस 3 to 6 months के दौरान, वो सभी हम्म। जो प्रोसीड्स थे वो वीवर फैमिलीज को जा रहे थे। तो उससे क्या हुआ तब, मतलब सिचुएशन बहुत ही टाइट था हमारे लिए। लेकिन बाद में जो था, इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग, क्योंकि जो वीवर फैमिली थी वो बहुत लॉयल हो गए, बहुत लॉयल हो गए। और जिसे कहते हैं ना, एक सप्लायर मोड वो बन गया। मतलब वो इतने लॉयल बन गए कि पहले था कि जो डिजाइन हम देते थे वो मतलब लीक हो जाता था, लेकिन उसके हम्म। बाद वो मतलब बहुत हमारे साथ एंगेज करते थे और बोलते थे कि चलो हम मिलके कुछ करते हैं करके। तो जो चैलेंज था वो मतलब अपॉर्चुनिटी में बदल गया। जी, डिज़ाइन लीक हो जाना बड़ा एक चैलेंज है अपने आप में। आपने बात की अपने चैलेंज को कैसे आपने कोप अप किया और यहाँ तक पहुँची हैं। लेकिन जब आप साड़ी की बात करते हैं तो भारत में तो शौकियाई लोग पहनते भी हैं, मुझे भी बहुत पसंद है साड़ी पहनना, लेकिन वर्किंग वूमन होने के कारण बहुत सारे लोग स्किप करते हैं डेली बेसिस पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साड़ी पहनना। पसंद तो है लेकिन पहन नहीं पाते। तो क्या आप एक वेस्टर्न और टारगेट ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहेंगी? वेस्टर्न कपड़े में भी आप क्या एंट्री लेना चाहेंगी? हाँ, तो इसका ये सवाल है कि ये जो साड़ियाँ है, इंडियन जी। टेक्सटाइल्स है, वीव्स है, ये हमारी विरासत है। हुँ। तो ये हमेशा कोशिश हमारी रहती है कि इसे बचाना है, राइट? और इसे मतलब बहुत ही लोकप्रिय बनाना है ताकि लोग अराउंड द वर्ल्ड ले। हुँ। एंड ये नहीं कि सिर्फ साड़ी ही ले, बट हम इसे ऐसा बनाते हैं, हम इसे बहुत रेलेवेंट बनाते हैं ताकि लोग आज के जनरेशन में इसके साथ रिलेट कर पाए। तो हुँ। एक एग्जाम्पल है इंस्टेंट साड़ी, राइट? हुँ। काफी लोग दैट इज़ साड़ी, रेडी टू वेयर साड़ी यू आर रेडी टॉकिंग टू वेयर अबाउट? साड़ी, काफी जी। लोग साड़ी इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उन्हें लगता है कि ओ माय गॉड, इतना टाइम लगता है साड़ी पहनने में, या टाइम फिर कुछ टेकिंग है। लोग हुँ। कंफर्टेबल नहीं होते, उन्हें पता नहीं चलता कि चलो साड़ी कैसे पहनते हैं, या फिर उन्हें ये डर लगता है कि चलो साड़ी उतर गई तो क्या होगा। तो जी, इसका बिल्कुल। एक सोल्यूशन है, आप कोई भी साड़ी हमारे वेबसाइट से ले, हम उसे एक 1 मिनट साड़ी में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। हुँ। ठीक है, सो वी मेक रेडी टू वेयर साड़ीज, तो वो एक सोल्यूशन हुआ। दूसरा ये है कि इट्स नॉट जस्ट साड़ीज, जैसे मैंने कहा वीव्स हमारे हैं, जैसे हमारा हुँ। अजरक हुआ, चिकनकारी हुआ, बनारसी हुँ। हुआ। तो हम हमारे इंडियन वीव्स को वेस्टर्न डिजाइन्स में प्रेजेंट करते हैं। जैसे बनारसी फैब्रिक को, उसका हुँ। हमने ट्रेंच कोट बना दिया, उसका हमने टॉप्स बना दिया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, गाउन, ड्रेसेस में भी तब्दील गाउन कर सकते ड्रेसेस, हैं। और जी। हमारे जो मलमल ब्लॉक प्रिंटेड स्कर्ट्स हैं उसका हुँ। हमने स्कर्ट बना दिया। तो ऐसे जब प्रोडक्ट्स होते हैं तो सिर्फ इंडियंस ही नहीं, जो विदेशी लोग होते हैं वो भी बहुत खुशी से लेते हैं और हमें फोटोज वगैरह भेजते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो मकसद हमारा यही है कि सिर्फ साड़ी नहीं, लेकिन जो हमारी जो विरासत है टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म्स की, उसे लोकप्रिय बनाना। जी। क्या कंपनी अपर्णा जी प्रॉफिटेबल है? रेवेन्यू कितना जनरेट कर पा रही है अभी? हाँ, तो शुरुआत से ही हम बूटस्ट्रैप थे, हुँ। आत्मनिर्भर थे। जी। फिर हमने कहा कि चलो फंडिंग लेते हैं। फंडिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि फिर हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है, रिस्क्स और ले पाते हैं, और हुँ। बड़े-बड़े हुँ। जो हमारे ड्रीम्स हैं वो मतलब पॉसिबल हो पाते हैं। लेकिन हाँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है। और इस साल का एआरआर हमारा है 36 सीआर का। हुँ। और बड़ी बात यह है कि हम 3 साल के दौरान में, मतलब 2019 में हमने शुरू किया था, लेकिन आप देखेंगे तो वेबसाइट जो है shobhitam.com वो हुँ। 2020 में ही सेटअप हुआ। तो हुँ। 3 साल के दौरान में हम 12 गुना बढ़े हैं। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा और एक्सपैंड करना है। और हाँ, प्रॉफिटेबल है हम। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कम समय में ही आपने अच्छे खासा ग्रोथ दिखाया है अपनी कंपनी में। अ, डेली बेसिस पे कितनी साड़ियाँ बिक जाती हैं आपकी? डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे 40 से 50 साड़ियाँ बिकता जाती हैं ऑनलाइन में। हुँ। तो हमारे जो हुँ। प्राइस पॉइंट्स हैं वो भी डिफरेंट, अलग-अलग प्राइस पॉइंट्स हैं। हाँ, जी। लेकिन साड़ी, और साड़ी के अलावा हमारे पास मेंस एथनिक वेयर है, लाइक हुँ। कुर्तास,
किड्स वेयर है, हम रेडीमेड ब्लाउजेस में भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आप हमारे वेबसाइट में जाएंगी तो हमारे पास 300 से भी ज्यादा डिजाइन है मिक्स एंड मैच ब्लाउजेस के। तो सिर्फ साड़ियां ही नहीं, वी डू ब्लाउजेस, मेंस वेयर। अभी हमने सिल्वर ज्वेलरी भी लॉन्च किया है, सिल्वर हम्म। ज्वेलरी और पर्ल्स वगैरह भी लॉन्च किया है। तो हमारे पास काफी मिक्स्ड पोर्टफोलियो है। जी, तो टारगेट ऑडियंस शुरुआत में आपके सिर्फ फीमेल थी, अभी मेल किड्स सब आ गए टेबल पर। हाँ, हाँ जी बिल्कुल। एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाहेंगी, क्योंकि मुझ जैसे लोग बहुत ऐसे होंगे जो वर्किंग हैं लेकिन अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। एक तो फंड कैसे जुटाए, दूसरा ये कि जो आइडियाज़ आते हैं उनके दिमाग में, उनके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, तो उसको कैसे वो फेस करे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ओके, आपने कहा यूथ के लिए, मुझे तो लगता है कि मैं जेनेरिक मैसेज दे दूं सबको। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने और मेरी सिस्टर ने जब कंपनी स्टार्ट किया था तो आई वाज 40 प्लस। ठीक है। जी। जब लोग स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो सबके दिमाग में ये होता है कि दो मतलब बहुत ही यंग पीपल है, कॉलेज से बाहर आए हैं, वो शुरू कर रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज होगा कि कभी ये मत सोचिए कि बहुत लेट हो गया और यू टू ओल्ड या ये नहीं कर पाओगे। एंड नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। नो मैटर आपकी एज क्या है, आपके हालात क्या है, अगर आप में वो पैशन है और वो पैशन बहुत ही स्ट्रांग है तो प्लीज स्टेप आउट, बिलीव दैट यू कैन डू इट। मेरा बस यही मैसेज है। ठीक है, एक आत्मविश्वास, रिस्क लेना और ड्रीम बिग, और उसी को ड्रीम को हकीकत में तब्दील करना, यही मैसेज आप देना चाहेंगे हम जैसे लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया पन्ना, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक हैं हमारे, इनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।